स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुमन स्वामी पर। सो स्टूडेंट, हम कर रहे थे यूनिट फोर्थ, और यूनिट फोर्थ में हमने कर ली थी सोशल मोबिलिटी की मीनिंग, डेफिनेशंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। सो हम सेकंड पार्ट के अंदर अपने करेंगे आज ਸਮਾਜਿਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਕ ਕਿਹੜੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ प्रकृति ਨੂੰ प्रभावित करते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक है, तो ये कैसे हैं कि बहुत सारे कारक सामाजिक गतिशीलता का कारण बनते हैं, जैसे कि प्रेरणा, मोटिवेशन। जब हमें किसी भी बात से प्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन मिलता है कि हमें पढ़ाई करनी चाहिए या फिर कहीं पर अच्छी जॉब करनी चाहिए, तो प्रेरणा एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें मोबिलिटी, सोशल मोबिलिटी करने के लिए प्रेरित करती है। चाहे कोई मजदूर कर रहा हो, या शिक्षा प्राप्त कर रहा हो, या शिक्षा दे रहा हो, टीचर हो, डॉक्टर हो, कोई मोटिवेशन आपको मोटिवेट इंटरनल करता रहता है, जिसके कारण आप कोई भी काम करने के लिए प्रेरित होते हो और समाज के अंदर वो काम करते हो। इसीलिए ये सब क्या कहलाता है? सोशल मोबिलिटी। सेकंड है एजुकेशन। जैसे कि आप पढ़ने के लिए एक शहर से दूसरे शहर में जाते हो, एक देश से दूसरे शहर में जाते हो। जैसे कि पैसे कमाने के लिए लोग स्टडी वीज़ा पे इंडिया से लेकर फॉरेन कंट्री जा रहे हैं, तो एजुकेशन भी एक ऐसा चीज़ है जो कि आपको सोशल मोबिलिटी करने के लिए प्रेरित करता है। थर्ड पॉइंट है हमारा कामयाबी ते नाकामयाबी। ठीक है, जब हम कामयाब होना चाहते हैं तब भी हम बहुत सारी जगह पर जाते हैं, सक्सेस मंत्र सीखते हैं, पढ़ने के लिए टेक्निक सीखते हैं। तो कामयाब होना और नाकामयाब होना भी सोशल मोबिलिटी का एक जो है कारक बनता है। चौथा है माइग्रेशन, यानी कि ट्रांसफ़र। जब एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र हो जाता है तब भी क्या है, इसे भी सोशल मोबिलिटी कहते हैं। पांचवा पॉइंट है जी औद्योगिकरण। उद्योगों में काम करने वाले मजदूर हैं, वो भी अपने कामों में माहिर होते हैं, वो भी क्या है, एक जगह से दूसरी जगह पर जब जाते हैं तो इसे भी सोशल मोबिलिटी कहते हैं। शहरीकरण, शहरों में जाना, शहरों में जाकर काम करना, या फिर मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण की इस दौड़ के अंदर भी हम जब अपने काम को बनाने के लिए बहुत सारे कानून बनाए गए हैं, और चंगी या माड़ी जो है इसके अंदर राजनीति, हम इसको कह सकते हैं कि मॉडर्नाइजेशन के अंदर भी क्या है, जब बहुत सारे काम लोग कामयाब होने के लिए बहुत सारे जीवन जीने के लिए तौर तरीके अपनाते हैं, तो ये भी मॉडर्नाइजेशन भी सोशल मोबिलिटी का एक कारक है जी। 7 कारक है, आप इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है जी, सोशल जो मोबिलिटी के जो प्रकार हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं। तो सोशल मोबिलिटी के प्रकारों का वर्णन करो। तो इसके अंदर आप देखिए कि हमें इसके कुछ प्रकार हैं जो कि पढ़ने हैं, जिसमें कि फर्स्ट जो प्रकार आता है वो आता है लेटवी या समरेखी गतिशीलता, जिसे हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी भी कहते हैं। तो इसके अंदर भी हम पढ़ेंगे लेटवी या समरेखी गतिशीलता के भी अलग अलग प्रकार है, बट इसके अलग अलग प्रकारों को समझने के लिए हम सबसे पहले समझते हैं कि गतिशीलता कितने प्रकार के। तो गतिशीलता मुख्य रूप से जो है 2 प्रकार की होती है। पहली जो गतिशीलता है वो है लेटवी या समरेखी गतिशीलता, दूसरी है लंबकार गतिशीलता। इसको हम समझ लेते हैं। जैसे कि पहली गतिशीलता आ जाती है हमारी लेटवी गतिशीलता। कौन सी है? लेटवी, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी। आप बस समझ लीजिए, रीड आप खुद कर लोगे, मुझे पता है। जिस तरह से आप देख सकते हो कि लेटवी गतिशीलता के अंदर जो है व्यक्ति की जो है स्थिति, यानी कि जो उसकी पोस्ट है वो नहीं बदलती है। ठीक है, व्यक्ति की जो पोस्ट है वो नहीं बदलती है। हॉरिजॉन्टल का मतलब हो गया, जिस तरह से देखिए मेरे पास ये वाला मोबाइल है, जब मैं किसी भी तरह से इस फ़ोन को इस तरह से देखती हूँ, इस तरह से इस्तेमाल करती हूँ, इसका मतलब हो गया कि ये क्या है, हॉरिजॉन्टल मोड में है। जो पहली गतिशीलता आ जाएगी हमारी लेटवी गतिशीलता। दूसरी गतिशीलता जो हमारी आ जाती है वो आ जाती है लंबकार गतिशीलता, जिसको हम इस इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकल मोबिलिटी। क्या बोलते हैं इसको हम इंग्लिश में? वर्टिकल मोबिलिटी। यानी कि जो मेरा मोबाइल का जो मोड है अगर इस तरह से होता है तो इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल, और इस तरह से अगर है मेरा फ़ोन तो इसको बोलेंगे क्या हम? वर्टिकल। समझ रहे हो आप? तो अब आप देखिए कि इसके अंदर क्या है, जैसे कि पर्सन है, ये एक पर्सन है, ये मान लीजिए कि ये यहाँ पर क्या है, ये पर्सन एक है शिक्षक।
ठीक है, ये एक शिक्षक है और ये शिक्षक यहाँ पर गांव में क्या करता है, बच्चों को पढ़ाता है। कहाँ तक के विद्यार्थियों को पढ़ाता है, 8th तक के व्यक्तियों बच्चों को ये पढ़ाता है। अब इसका जो है माइग्रेशन हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है और ये कहाँ चला जाता है, ये यहाँ पर चला जाता है सिटी में। टीचर है वो यहाँ पर आ गया और पढ़ा के आ रहा है 8th तक के विद्यार्थियों को। तो लेटवी गतिशीलता क्या कहती है कि ये जो पर्सन है यहाँ से चला और यहाँ पर आकर सेम काम करने लग गया। तो लेटवी गतिशीलता के अंदर व्यक्ति जो होता है उसकी पोस्ट के अंदर कोई चेंजेस नहीं होता, वो जिस पोस्ट है उसी पोस्ट पर काम करेगा। जैसे कि एक मजदूर है, वो गांव के अंदर या कहीं एक शहर में मजदूरी कर रहा है और यहाँ से चलकर दूसरे शहर में चला जाता है और वहाँ पर भी वो क्या क्या कर रहा है, मजदूरी ही कर रहा है। तो एक जगह से दूसरी जगह में चला गया जाना जो है ये मोबिलिटी तो कहलाती है, लेकिन ये मोबिलिटी किस तरह की कहलाती है, इसके अंदर उसकी स्थिति में जो है परिवर्तन बिल्कुल भी नहीं होता। अब बात करते हैं दूसरी मोबिलिटी की, जो कि है वर्टिकल, यानी कि इसको हम लंबकार मोबिलिटी करते हैं। जैसे कि यहाँ से शुरू हुआ पर्सन है ये, और ये यहाँ से शुरू होकर यहाँ पर चला गया। ये कहाँ किस तरफ होती है, ऊपर की ओर। फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति है, वो थर्ड ग्रेड टीचर लगा हुआ है कहाँ पर, आरपीएससी में, यानी कि राजस्थान में, और वो टीचर यहाँ पर आकर गेस्टेड ऑफिसर बन जाता है, फर्स्ट ग्रेड बन जाता है। तो ये उसकी क्या है, उसकी पोस्ट के अंदर क्या हो जाता है, बहुत बड़ा चेंजेस हो जाता है। जब ये बहुत बड़ा बदलाव हो जाता है, इसी को कहते हैं लंबकार गतिशीलता। यानी कि तो आपसे 2 मार्क्स का एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज मोबिलिटी। आपको पता होना चाहिए कि मोबिलिटी है क्या। सेकेंडरी टाइप्स ऑफ मोबिलिटी भी आपको पता होना चाहिए कि मोबिलिटी के टाइप्स डिफरेंट टाइप्स क्या है। तो 2 टाइप्स हैं, 2 टाइप्स के अंदर मेन है हॉरिजॉन्टल, सेकंड है वर्टिकल। अब हम इसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। तो जो आप ये देखिए, आप इसको रीड कर लीजिएगा। इसमें दिया भी हुआ है कि सोशल मोबिलिटी ਦਾ अर्थ है ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਗਤੀ ਸਮਾਨ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਘੱਟ ਵੱਧ ਸਕਦੀ है। ठीक है, लेटवी गतिशीलता में संबंधित व्यक्ति की स्थिति नहीं बदलती। ठीक है, स्थिति नहीं बदलती। अब इसमें है लेटवी गतिशीलता के अंदर कुछ आ जाएंगे। जैसे पहली है, पहली कौन सी आ जाती है, पहली आ जाती है, देखिए इसमें क्षेत्रीय गतिशीलता। कौन सी आ जाती है इसमें, क्षेत्रीय गतिशीलता। क्षेत्रीय गतिशीलता, अब इसके थोड़े से पॉइंट्स कर लेते हैं कौन कौन से। जैसे क्षेत्रीय गतिशीलता है, कित्ते नाल गतिशीलता है, नागरिकता दी गतिशीलता है, धर्म विच परिवर्तन है, राजनीतिक गतिशीलता है। तो देखिए, समझाने की सुविधा की दृष्टि से मैंने इनको यहाँ पर रफ नोटबुक पर लिख लिया है, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो ये इतने प्रकार है इसके, कितने क्षेत्रीय, या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं हम क्षेत्रीय गतिशीलता। क्षेत्रीय गतिशीलता मतलब एक शहर से दूसरे शहर में जाना, जिस भी पोस्ट पर आप थे उसी पोस्ट पर काम करना। व्यावसायिक गतिशीलता, जैसे कोई मजदूर है या व्यापारी है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर क्या कर रहा है, वो सेम काम कर रहा है। पारिवारिक गतिशीलता की बात करें, फॉर एग्जाम्पल कोई लड़का है, वो अपने परिवार में रह रहा है, किसी कारण से नाराज होकर वो चला गया और वहाँ जाकर उसने क्या कर लिया, मैरिज कर ली। तो एक फैमिली को उसने क्या किया, छोड़ दिया, बट यहाँ पर जाकर फिर से उसने फैमिली बना ली। ठीक है, तो एक परिवार को छोड़कर दूसरे परिवार में जाना पारिवारिक गतिशीलता है। फिर नागरिक गतिशीलता के अंदर आप देखिए कि जैसे कि इंडिया के अंदर आप रह रहे हो, ठीक है, इसकी सिटीजनशिप है, फिर आप चले जाते हो कहाँ पर, फॉर एग्जांपल आप चले गए सिंगापुर। ठीक है, यहाँ की सिटीजनशिप छोड़ दी आपने और यहाँ की आपने ले ली। ठीक है, तो नागरिकता को छोड़कर आप दूसरे जगह पे भी क्या बन गए, नागरिक। धर्म परिवर्तन, हिंदू धर्म में आप हो और आपने हिंदू धर्म को छोड़ दिया है और आपने किस धर्म को अपना लिया है, सिख धर्म को अपना लिया है। तो धर्म तो आपके पास है ही ना, धर्म परिवर्तन कर लिया जैसे। और राजनीति की हम बात कर ले तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है बीजेपी। ठीक है, कोई व्यक्ति है जो बीजेपी को छोड़ देता है और किस में आ जाता है, इसमें आ जाता है आप में। ठीक है, या फिर मान लीजिए किसी ने आप
नहीं कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। ठीक है, तो आप देखिए कि इस तरह से ये जितने भी मोबिलिटी की हम बात कर रहे हैं उसमें व्यक्ति की हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी में पोस्ट चेंज नहीं होती है, क्या बदलती है, जगह चेंज हो जाती है। सेकंड जो हमारी है, सेकंड जो बात करते हैं हम, वो है यहाँ पे लंबकार गतिशीलता, वर्टिकल, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें क्या है, सक्सेस होती है। ठीक है, अब लंबकार गतिशीलता भी दो तरह से होती है। देखिए लंबकार गतिशीलता के बारे में हम बात कर लेते हैं। ये दो तरह से होती है, एक असेंडिंग होती है, दूसरी होती है डिसेंडिंग। ठीक है, समझ रहे हो। अब मैं इसको यहाँ पर समझा देती हूँ, जैसे आपको ये समझाया था ऐसे ही। अब आप देखिए लंबकार गतिशीलता, लंबकार गतिशील जिसे हम कहते हैं वर्टिकल। ओके, जैसे कि आप देखो असेंडिंग, असेंडिंग, ठीक है, असेंडिंग मतलब यहाँ पे व्यक्ति है और वो प्रोग्रेस करके यहाँ चला गया, बी जगह पे चला गया, तो ये क्या है, बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, ग्रोथ कर ली इसने, क्या कर ली, ग्रोथ। ठीक है, डिसेंडिंग, जहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे अच्छी खासी पोस्ट पर है और यहाँ से वो क्या आ गया, नीचे आ गया। ठीक है, किसी भी कारण, मान लो ये करप्ट हो गया है ना, या सस्पेंड हो गया किसी भी रीज़न से। तो इस तरह से देखिए मैंने रफली आपको बताया है। सो स्टूडेंट ये आप कर लीजिएगा। खैर इसी के साथ मैं लास्ट क्वेश्चन भी समझा देती हूँ। लास्ट क्वेश्चन में आप क्या जाते हैं, सूचक, शिक्षा, कितना और आमदन, तीन ये सूचक हैं। ये सूचक जो है देश में भी आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। शिक्षा जो है हमें मोबिलिटी के लिए आगे बढ़ाती है और इसी तरह से हम व्यवसाय करने के लिए भी जाते हैं। और जो खुला समाज है, खुला समाज भी क्या करता है हमें, सॉरी थोड़ा सा फ़ोन की स्क्रीन में भी प्रॉब्लम आ रही है, शायद नहीं, शायद वीडियो ढंग से हो पा रही है मेरी। तो सो स्टूडेंट ये दो तीन इसके हैं अलग अलग जो है इसके ये क्या कहते हैं इंडिकेटर्स हैं, आप इनको कर लीजिएगा। आपको बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए सिलेबस हो गया हमारा डन, और आप अच्छे से स्टडी कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, और आपको कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी क्वेरीज हो, आप क्वेश्चन कर लिए। बाकी मैं एक क्लास और भी वीडियो बनाने वाली हूँ जो कि आपको कल तक मिल जाएगा। तो मिलते हैं एक नई क्लास के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। शुभ आपके जो है एग्ज़ाम है बहुत ही शुभ रहें, अच्छे रहें, बहुत बढ़िया रहें। जय हिंद, जय भारत।